हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और भी नई चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि कोई कहानी नहीं है। ये है अभी सभी लोगों के चल रहे होंगे प्री बोर्ड या एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम या प्री बोर्ड। और जो बच्चे जो मतलब छोटे हैं उनको चल रहे होंगे नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम, या बहुत लोगों के चल रहे हैं कॉलेज के सेमेस्टर्स। तो उनके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो ये वीडियो है कि हम आरपी पेशेंट एग्ज़ाम कैसे दें और एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें। तो इसलिए मैं ये टिप्स लेकर आई हूँ। हो सकता है कि आपको अच्छा लगेगा और आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंस के बदौलत बहुत ज़्यादा सुनने को, कुछ सीखने को मिल सकता है। तो कुछ नया सीखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है कि जैसे हमारी एग्ज़ाम होती हैं, चाहे मैं बात करूं आरपी पेशेंट के, चाहे मैं बात करूं ग्लूकोमा पेशेंट के, चाहे मैं बात करूं फ्लोटर्स पेशेंट के, सभी की मैं बोल रही हूं। हम लोगों को क्या होता है, आँखों से बहुत कम दिखता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, अपने बैग में लाइट, जो कि मैंने अपनी स्कूल टिप्स वाली वीडियो में बताया था कि कैसी लाइट लेनी चाहिए। तो ये पहला जो टिप है मैं लाइट को लेकर ही दूंगी। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है और हमें आज अपने लाइट को अच्छी तरह से चार्ज करना है। तो टिप नंबर 1 ये है कि अपने लाइट को बिल्कुल फुल चार्ज कर ले, ताकि वो एग्ज़ाम हॉल में बंद ना हो। मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी। मेरी मम्मी को पता है कि बहुत ज़्यादा ही चार्ज का भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मेरी मम्मी 2 दिन चार्ज लगा के रखा करी है। तो आप लोग भी ज़रूर 2 दिन लाइट को चार्ज दें, यानी कि 48 घंटा का चार्ज दें, ताकि आपका लाइट एग्ज़ाम हॉल में ऑफ ना हो या आपको कम दिखने वाली समस्या ना हो, जिसके कारण आपकी पेपर भी छूट सकती है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी लाइट को फुल चार्ज रखना पड़ेगा याद से। नंबर 2 मैं टिप बताने वाली हूँ। तो जो हमारा टिप नंबर 2 है वो ये है कि हम लोग अपने पेंसिल पाउच को जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हम लोगों को कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। हम सभी लोग पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केच पेन, हाइलाइटर, जिनके एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है हाइलाइटर, वो ना ले। लेकिन यहाँ पे मैं बात यहाँ पर सजाने को नहीं कह रही, ऑर्गेनाइज़ करने को नहीं कह रही। यहाँ पर बात है पेन्स की। तो नंबर 2 मेरा टिप है यूज डार्क पेन इन एग्ज़ाम। तो मैं हमेशा क्या करती थी, डार्क पेन एग्ज़ाम में यूज करती थी, क्योंकि मुझे क्या होता था कि एग्ज़ाम में पेपर में दिखता ही नहीं था कि आंसर शीट में मैं क्या लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ। कभी कभार ऐसा होता था कि जो मैं लिखी हुई हूँ उसी पे डबल मैं लिख दी, मतलब दूसरे अक्षर को मैं लिख दी, दूसरे लेटर को मैं लिख दी। तो ऐसा ना हो, आपका नीट एंड क्लीन पेपर हो और आप गलती से कहीं और ना लिख दे अपनी चीज़ों को। इसीलिए आपको यूज करना पड़ेगा डार्क पेन। तो आप अपने बैग में 2 डार्क पेन ज़रूर रखें, जिसका रिफिल भी बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये मेरा टिप नंबर 2 है, यूज़ डार्क। अगला नंबर है टिप नंबर 3। तो चलिए नंबर 3 का मैं टिप बताती हूँ। उसमें है प्लीज़ केयर ऑफ योर आईज़। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आई केयर वो क्या करनी है। जैसे हमारा चश्मा कभी कभार डिस्टर्ब करता है, जैसे कि अगर आप येलो टिंट ग्लास यूज कर रहे, जैसे कि मैं यूज करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, चश्मा जब भी एग्ज़ाम आता है तो उससे पहले पावर चेक करा के नया चश्मा बनवा कर पहन कर, मतलब एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा के तब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। तो आप भी अपने मम्मी पापा को बोलें कि आपके एक बार चेकअप करा दिया जाए, ताकि क्या होगा ना, पेपर में क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सही से नहीं देखने से टीचर हमारा मार्क्स भी काटते हैं और हमें बोल दिया जाता है मेंटल डिसऑर्डर या पागल है या क्वेश्चन को ठीक से समझती नहीं है या समझता नहीं है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो कभी टीचर को खुद पर इतना गलत हावी मत होने दो। टीचर को भी नहीं बताना पड़ेगा कि आपको आई प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बस आप क्या करना, आप सीधा आई चेकअप करवा कर एक अच्छे से हाई क्वालिटी चश्मा पहन लीजिए, जिसमें आपको HD विज़न आए। मतलब ज़्यादा अच्छे तो विज़न आएंगे नहीं, वो तो आरपी की वजह से, लेकिन हाँ आप ध्यान रखें ताकि आप क्वेश्चन पेपर को क्लियरली देख सकें और आपको कोई मतलब गलत ना बोले, पागल वागल ना बोले। इसलिए आपको ये चीज़ करनी ही होगी और आपका मार्क्स भी ना कटे। सबसे जो बड़ी चीज़ वेरी करती है वही है हमारा मार्क्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमने गलती लिख दिया तो हमें 2 मार्क्स भी मुश्किल से मिले, तो ऐसा नहीं काम करना है। आपको ऐसा करना है कि आप
जो भी करे वो बिल्कुल सही हो। इसीलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भी करना पड़ेगा आपको, और अपने आई केयर का भी बहुत ध्यान रखना है। एग्ज़ाम से पहले तक आपको पूरी तैयारी के साथ रहना है, ताकि आप न्यू चश्मा के साथ आराम से एग्ज़ाम भी दे सको और आपको कुछ देखने में भी तकलीफ ना हो। और आई केयर की मैं बात कर ही रही हूँ तो आप यूज़ कीजिए आई ड्रॉप, जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। आपकी आँखों में दर्द होता है, बहुत घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई नहीं भी करोगे तो मम्मी आपकी पिटाई कर देगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई भी अच्छे से करना है और साथ ही साथ आई ड्रॉप का यूज़ करना है, ताकि आपकी आँखों में दर्द ना हो। थोड़ी देर आप सो जाइए ड्रॉप लगा के, फिर उठिए तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। हो सकता है आप अपनी मम्मी के बहुत प्यारे बच्चे बन जाओ। तो ये है मेरा टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 ये है कि मेरी मम्मी अक्सर क्या करती है, जैसे ही मैं एग्ज़ाम को कंप्लीट कर आती हूँ स्कूल से, तो फिर क्या करती है मेरी मम्मी कि सबसे पहले मुझे तो कुछ अच्छे से खिलाती पिलाती, क्योंकि स्कूल में 6 घंटे तक उपास रहो, ना कुछ खाओ ना पियो। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होती हूँ। फ़्रेश होने के बाद मेरे पेट का दर्द भी थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, नहा धोआ कर उसके बाद मैं खा पी कर वापस से पढ़ाई करने से पहले थोड़ी सी एंजॉय कर सकते हैं। थोड़े से आप मोबाइल यूज कर लीजिए, ब्लू लाइट से बच कर यूज़ कीजिए। कुछ ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में जो ब्लू लाइट से आपको बचाता हो आँखों को। उसके बाद फिर अपने पढ़ाई में लग जाइए। और मेरी मम्मी क्या करती है कि हमेशा एक स्टेबल मतलब एक रूटीन रखती है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अपना काम पर होते रहे, सब कुछ टाइम पर काम हो रहे, जैसे कि शेड्यूल रहे सब कुछ। तो आप जल्दी खाना खाकर सो जाएं और सुबह आप जल्दी उठें। इससे क्या होगा, आपके सिर में भी दर्द नहीं होगा। मेरी मम्मी मुझे 4 बजे उठाती है, अभी तो मैं 5 बजे उठने लगी हूँ। पहले मम्मी मुझे 4 बजे उठाती थी, तो उस समय क्या करती थी मैं कि पूरा अपना नींद कंप्लीट कर लेती थी। इससे क्या होगा, आपके आँखों को भी आराम मिलेगा, आँखों पे प्रेशर भी नहीं होंगे, और आप अगर जल्दी सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे तो एग्ज़ाम में भी आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और आपके पेपर भी अच्छे से क्लियर होंगे। और साथ ही साथ आपको अभी भी अपना लाइट का ध्यान रखना है। आपको निकलने से पहले एक बार, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार, स्कूल जाने से पहले घर से ही आप लाइट चेक कर लीजिए कि लाइट ठीक से चार्ज हुई है कि नहीं, या आपको नहीं दिख रहा है कि कैसे देखा जाता है, मतलब उसमें जो लाल बत्ती जलती इंडिकेटर होता है वो सब नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मम्मी से हेल्प ले लें या पापा से हेल्प ले लें। वो आपको बता देंगे कि आपकी लाइट चार्ज हो गई है, अब आप इसको लेकर जा सकते हो। और एग्ज़ाम के दिनों में आपको और भी खास ख्याल रखना है, वो मैं बता रही हूँ नंबर 5 वाले टिप्स में। ये है मेरा टिप नंबर 5, जो कि लास्ट टिप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत लोगों को, बहुत से आरपी पेशेंट्स को ऐसा होता है कि जैसे कि ना ठीक से दिखने की वजह से स्कूल में चोट लग गया है, मतलब बहुत ही भयंकर वाला चोट लग गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में ही किसी चीज़ से टकरा के चोट लग गया है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तब आप क्या कीजिए, अपना सिलेबस को पहले से कंप्लीट रखिए, नोट्स को बनाए हुए रखिए। और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस किसी चीज़ की नहीं कर पा रहे हो, राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, हाथ में चोट है या आपकी बॉडी में भी कहीं पे भी चोट है, तो आप क्या कर सकते हो, लेटे लेटे बिस्तर में मम्मी से बुक मांग लीजिए कि जो बुक आपको पढ़ना है, जिसकी आपको एग्ज़ाम देनी है, वो सब्जेक्ट का बुक आप अपनी मम्मी से मांग लीजिए कि मम्मी मुझे दो। फिर आपकी मम्मी आपको ला कर देगी। फिर आप बैठे बैठे बेड पर ही रिवाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मन से आपको करना पड़ेगा, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, बस आप अच्छे से रिवाइज़ करें। लेकिन अगर आपकी मैथ्स या अकाउंटेंसी जैसी एग्ज़ाम हो तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बहुत ही मुश्किलों से। आरपी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, और मुश्किल से आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। चोट तो लगती रहेगी भाई, जब तक हमारी ज़िंदगी है चोट तो लगेगी ही, और बहुत सारा तकलीफ़ तो हमारी ज़िंदगी में आएगा ही। तो इसीलिए आपको चोट को मैनेज करके अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसे करने से आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे, बहुत ही इम्प्रेस होंगे आपसे और कहेंगे देखो मेरा बच्चा कितना पढ़ाई को अहमियत देता है, और मतलब चोट लगा है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए आपके मम्मी पापा को नाज हो तो आप लोग ऐसा करना। ये मेरा है लास्ट टिप्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवाइज़ कर सकते हैं तो रिवाइज़ कर लें, एग्ज़ाम अच्छे से दे लें। और सबसे मतलब ये मैं इसी में एक पॉइंट जोड़ दे रही हूँ, इसको मैं बोलूँगी पॉइंट नंबर 6। मैंने कहा था पॉइंट नंबर 5 ही लास्ट है, लेकिन पॉइंट नंबर 6 मुझे अभी लग रहा है बता देना चाहिए, तो आप लोगों को बता रही हूँ मैं। एग्ज़ाम टाइम में डू नॉट टॉक विथ एनी रिलेटिव्स। समझ रहे हैं आप लोग?
किसी भी रिश्तेदार से बात ना करें, क्योंकि रिश्तेदार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये लड़का पागल है, ये लड़की पागल है, या बोलेंगे कि इसको दिखाई नहीं देता, ये झूठ बोल रही है, मतलब इसको ब्रेन प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है, या आँखों की प्रॉब्लम बता रही है। मतलब ऐसे ऐसे करके आपको रिलेटिव बोलेंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा ही दुख होगा, दर्द होगा, चोट लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप दुखी होगे अंदर से, और आपका ध्यान भी पढ़ाई से भटकेगा। रिलेटिव्स आपको बहुत चाहेंगे कि आपको भटकाए ताकि आप फर्स्ट ना आ सको, टॉप ना कर सको। इसीलिए आपको डू नॉट टॉक विथ एनी रिलेटिव्स, ये बात याद रखनी होगी। मेरे भी मम्मी पापा मुझे रिलेटिव से बात नहीं करने देते थे एग्ज़ाम के दिनों में, क्योंकि वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे और उन लोगों को मेरी आंखों से भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम चेकअप मत कराओ, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, बहुत चीज़ बोलेंगे। इसलिए ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। और हाँ, आप लोग जितना अच्छा हो सकता है अपने तरफ से बेस्ट देना। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे RP स्टूडेंट्स। मेरा तो अभी सेमेस्टर नहीं है, मेरा जब सेमेस्टर होगा तो उसका भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगी अपने चैनल में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से हर दिन जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में हर कुछ पता चल सके। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।